हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए सेट 18, 8, 2 18, 8, 2 का रिलेशन जो है वही ऑप्शन में यहाँ पर निकालना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे 18 के बाद 8 लिखा है, 8 के बाद 2 है। अब इसमें जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन ऑप्शन में ढूंढना है। जैसे यहाँ अगर हम 4 का गुणा 2 से कर देंगे, 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो बन जाएगा 8 यहाँ लिखा है। ऐसे 8 का गुणा अगर हम 2 से करके उसमें हम अगर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 18। जैसे यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 18। ऐसे ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे। जैसे ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ जैसे यहाँ 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 का गुणा 4 से करेंगे, यहाँ 4 पर इससे किए हैं तो यहाँ 4 3 12, 9 लिखा है। यहाँ 4 से करेंगे 4 होगा, 7 लिखा है। यहाँ 4 से करेंगे 40 होगा, 12 लिखा है। यहाँ 4 से करेंगे 16 होगा। तो ऐसे यहाँ सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 8, 18, 8 और 2। अगर इसमें देखें सभी संख्याओं को आपस में ऐड करें, जैसे सभी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का भी नियम लगता है इसमें। जैसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18, 2, 20, 8, 28। तो योग करके किस में देखेंगे 28 हो रहा है। किसी में अगर 28 हो रहा है तो उसका सही उत्तर वही हो जाएगा। इसमें योग करेंगे 11 होगा, इसमें योग करेंगे तो 29 होगा। तो 28 किसी में नहीं है, 28 योग करने से किसी में नहीं बनेगा। इसमें भी योग कर सकते हैं। यहाँ 22, 12, 10, 22 में 11 ऐड करेंगे 33 होगा, लेकिन 28 नहीं आया। तो योग करने से भी उत्तर निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें योग करने से इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, सम विषम का भी देख लेंगे। जैसे सम संख्या देखेंगे या तो आप विषम भी देख सकते हैं। विषम जैसे इसमें देखिए सभी संख्याएं क्या है, एक सम संख्या है। सभी क्या है, सम संख्या है। तो ऐसे ऑप्शन में हम चेक करेंगे किसमें सभी संख्याएं सम संख्या है। इसमें देखिए विषम संख्या दिया है, पहले ऑप्शन में विषम संख्या है, 7 विषम है। इसमें देखेंगे 17 विषम है और 3 विषम है, 9 विषम है। इसमें 11 विषम है, 2 संख्याएं सम है। लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं सम है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए सेट में 49, 25, 9 का रिलेशन जो भी है वही ऑप्शन में चेक करना है। जैसे यहाँ लिखें अगर 49, कितना लिखेंगे 49 लिखें हम 49, 4, 9। इसके बाद 25 के बाद यहाँ पर 9 लिखा है। अब इसमें सभी संख्याएं देखेंगे स्क्वायर है। जैसे यहाँ 7 का स्क्वायर लिखा है, 5 का स्क्वायर लिखा है और 3 का स्क्वायर है। यानी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 7 के स्क्वायर। क्या किया, सभी में 2 2 प्लस करके स्क्वायर कर दिया है। तो ऐसे हम ऑप्शन में चेक करेंगे सभी जो है संख्याएं किसमें स्क्वायर है। जैसे यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर लिखा है, ऑप्शन ए में देखेंगे 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। देखिए इसमें भी अंतर देखेंगे, सभी में क्या है 2 2 का जो है अंतर है। आगे हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर लिखा है, ऑप्शन बी में चेक करेंगे 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो इसमें अगर अंतर देखेंगे तो 1 1 का गैप है, 1 1 का अंतर है। इसमें सभी संख्याएं स्क्वायर नहीं है और इसमें भी सभी संख्याएं स्क्वायर नहीं है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया है दिए गए सेट में 3, 9, इसके बाद है 11, 3, 9, 11। अब जो नियम यहाँ फॉलो किया है वही ऑप्शन में भी चेक करना है। जैसे यहाँ अगर हम 3 से 9 बना है, यानी 3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे 9 बन जाएगा और 3 का अगर हम
स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन में भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ अगर ऑप्शन ए में चेक करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 5 25 और 5 25 2 27, लेकिन यहाँ 20 लिखा है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऐसे यहाँ चेक करेंगे 7 7 49 स्क्वायर है, लेकिन 7 7 49 2 51, लेकिन यहाँ लिखा है 45 है, बिल्कुल गलत है। इसमें 6 36 36 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 6 36 लिखा है, इसके बाद 6 का अगर हम स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 38 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करके 2 ऐड किया है। तो ऑप्शन बी वाला अभी तक बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ 8 9 64, लेकिन 16 लिखा है, तो इसके ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जो नियम फॉलो यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है वही ऑप्शन बी में भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 23 29 37, 23 29 37, क्या लिखा है 23 29, इसके बाद लिखा है 37। जो नियम यहाँ है वही नियम ऑप्शन में भी चेक करना है। देखिए यहाँ अगर देखिए कितना प्लस करके आगे बढ़ा है, तो अगर इसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 29। 29 में अगर फिर से हम 29 में 8 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 37। तो यहाँ 6 8 किस में प्लस किया है, ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे किसने प्लस किया है। यहाँ तो क्या ऑप्शन सी में चेक प्लस किया है 2 प्लस किया है, ऑप्शन ए में प्लस किया है 4 प्लस किया है, ऑप्शन बी में चेक करेंगे तो कितना प्लस किया है 6 प्लस किया, इसके बाद यहाँ पर क्या प्लस किया, यहाँ पर 11 प्लस कर दिया। ऐसे यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ 6 प्लस किया और इसके बाद यहाँ पर क्या प्लस किया 6 प्लस किया, तो इसमें 6 प्लस किया। तो ऐसे देखिए जो नियम यहाँ है 6 8 प्लस किया है, सेम ऐसे किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा है। तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए अभी इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें हुआ है भाज्य अभाज्य का नियम, यानी प्राइम नंबर सभी क्या है, सभी हैं प्राइम नंबर, सभी क्या है प्राइम नंबर है, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से विभाज्य नहीं होंगी। एक से विभाज्य होगी या तो स्वयं से होगी, या तो स्वयं से होंगी। तो इसका ऑप्शन में चेक करेंगे किसमें सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में देखेंगे 21 क्या है भाज्य है, 15 भाज्य है। इसमें देखेंगे इसमें 49 भाज्य है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं प्राइम नंबर है, सभी संख्याएं क्या है प्राइम नंबर है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 8 से 48 बना है, 48 से 64 बना है। अब इसमें देखेंगे क्या हुआ है, जैसे अगर इसमें हम 8 लिखा है, 8 से बना है कितना, 8 से बना है 48 बना है, इसके बाद 64 बना है। अगर यहाँ 8 का स्क्वायर कर दें 64 बन जाएगा, 8 का गुणा अगर हम 6 से कर देंगे 48 बन जाएगा। तो ऐसे सेम ऑप्शन से हम चेक करेंगे जिसमें 6 से गुणा करेंगे और यहाँ चेक करेंगे। जैसे यहाँ अगर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, लेकिन 30 लिखा है। यहाँ 12 का स्क्वायर करें 144 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, 11 का 121 होगा। तो यहाँ स्क्वायर करने से इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। इसमें क्या हुआ है, वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा 8, कितना लिखा 8 लिखा है, 8 से बना है 48 बना है, 8 से क्या बना है 48 बना है, 8 से बना है 48 दिया है, 8 से 48 बना। अगर देखिए पहली जो संख्या 8 है, 8 से अगर डिवाइड करेंगे, 8 से अगर हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे 6 बार में कट जाएगा, और 64 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है दोनों संख्याएं क्या है 8 से विभाज्य हैं, 8 से कट जाएंगी। तो हम ऑप्शन में भी चेक कर लेंगे किससे दोनों संख्याएं कट रही हैं। इसमें चेक करेंगे, ये भी नहीं कटेगा, 8 से 26 नहीं कटता, 8 से 30 नहीं कटता, 16 से 64 कट जाएगा लेकिन 34 नहीं कटेगा, 11 से 21 नहीं कटेगा और 13 भी नहीं कटेगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे 12 दूना 24, 12 3 36, दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, दोनों संख्याएं 8 से
12 से डिवाइड हो रही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 8 3 2। कितना लिखा है? 8 3 2 लिखा है। अब जो नियम यहाँ है वही नियम ऑप्शन में भी हमें चेक करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है 8, 8 से बना है 3, 3 से 2 बना है। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम डायरेक्ट अंतर से लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसमें 5 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। एक 5 माइनस किया, 1 माइनस किया, तो माइनस करने से इसको उत्तर नहीं निकाला जा सकता। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ अगर हम 8 लिखा है, 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कर दें कितना होगा? 64 होगा। 64 में से 1 माइनस कर देंगे 63 बन जाएगा। और यहाँ 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 9 में से अगर हम क्या करें? 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 लिखा है, 2 का अगर हम स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 63 8 3 ऑप्शन में चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और वीडियो कंडीशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।